बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नवाज़ मोहल और आप देख रहे हैं उर्दू गेटवे यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ माजी की कुछ यादें और हक़ाइक़ शेयर करने जा रहा हूं। चूँकि हमारा हाफ़ज़ा इनफ़रादी तौर पर भी और इज्तमाही तौर पर भी काफ़ी कमज़ोर है, इसलिए ये वीडियो बनाने की ज़रूरत महसूस हुई। दोस्तों, अब इसी महीने 5 मई 2019 को जब तेल की कीमतें बढ़ाई गई और पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 108 रुपये मुकर्रर हुई, तो अपोजिशन ने, PMLN ने, PPP ने आसमान सर पर उठा लिया और उनको गरीबों की याद सताने लगी। जनाब बिलावल ज़रदारी साहब ने ट्वीट किया कि पेट्रोल की कीमत एक मरतबा फिर बढ़ाई जा रही है, जो अब बढ़कर 108 रुपये फ़ी लीटर हो जाएगी। तो क्या आपको तब्दीली पसंद आई? बिलावल ज़रदारी साहब के तर्जमान जनाब सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने भी पेट्रोल की कीमतों में इजाफे को अवाम दुश्मन करार देते हुए कहा कि कठपुतली हुकूमत की इस फैसले से अवाम मज़ीद मुश्किलात का शिकार होंगी। मौजूदा सिलेक्टेड हुकूमत की नालायकी की वजह से महंगाई ने अवाम की कमर पहले ही तोड़ कर रख दी है। पेट्रोल की कीमतों में शर्मनाक इजाफे की वजह से महंगाई की तबाहकुन सुनामी आएगी। तो ये तो था पीपल्स पार्टी का मौजूदा हुकूमत यानी तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर पेट्रोल की कीमतों के हवाले से उनका जो स्टांस था पार्टी का वो। अब ज़रा माजी में चलते हैं और देखते हैं कि जब नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे और उनकी हुकूमत ने 1 सितंबर 2013 को एक पुरवकार और शर्म व हया के अंदाज़ में जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ाईं और 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 109 रुपये हो गई, तो मजाल है अपोजिशन पीपल्स पार्टी की जानिब से या किसी और जानिब से, किसी और पार्टी की तरफ से, फजल रहमान वगैरह, असफंजार वाली, उनकी तरफ से कोई एहतजाज किया गया और नवाज़ शरीफ हुकूमत की इस फ़ैसले को शर्मनाक कहा गया हो और अवाम दुश्मन कहा गया हो। मजाल है दीगर सियासी जमातें भी खामोश थी, अवाम भी खामोश थी। आपके सामने इस वक्त 1 सितंबर 2013 का अखबार है, पूरा अखबार आप छान लें, आपको हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई बयान मिल जाए किसी सियासी जमात के सरबराह का, मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि नवाज़ शरीफ ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा अवामी मफाद में किया था। अलबत्ता इसी अखबार में सफ़ा अव्वल पर नीचे की तरफ अगर आप स्क्रॉल करें तो आप ये ख़बर मुलाहिज़ा कर सकते हैं कि वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ दही बल्ले खाने के लिए मॉडल टाउन पहुँच गए। इसके अलावा आप अखबारात और मीडिया का बुग़्ज़ भी इमरान ख़ान की हुकूमत के साथ जो उनका चल रहा है वो भी आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं कि जब नवाज़ शरीफ हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा किया तो कहा गया कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में चूँकि इजाफ़ा हुआ है, इसलिए पाकिस्तान में तेल की कीमतों में इजाफ़ा नागुज़ीर था। यानी दूसरे अल्फाज में कीमतों में इजाफ़े को जस्टिफाई किया जा रहा था मीडिया में। और अब मई 2019 में जब इमरान ख़ान की हुकूमत में पेट्रोल की कीमतों में इजाफ़ा किया तो इसी अखबार ने लिखा कि वफाकी हुकूमत ने अवाम पर महंगाई बम गिराने की तैयारी कर ली। 2013 में गालिबन तेल की कीमतों में इजाफे के बाद बसों और रेल के किराए कम हो गए थे। रक्शे वाला जो था वो मुसाफिरों को फ्री घर छोड़ के आता था और जब कोई सब्ज़ी वगैरह ख़रीदने जाता था तो दुकानदार मसलन गोभी के साथ जो था वो टमाटर और अदरक मुफ्त दे देता था। अब ज़रा IMF के कर्ज़ के हवाले से बात कर लेते हैं। 5 सितंबर 2013 का अखबार आपके सामने है जिसमें लीड है कि IMF ने पाकिस्तान के लिए 6.7 अरब डॉलर कर्ज़े की मंजूरी दे दी। कर्ज़े की मंजूरी एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने दी। 3 साला प्रोग्राम से पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल में बेहतरी आएगी। अब नीचे आप पूरा अखबार खंगाल लें, मजाल है अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह साहब थे जो उस वक्त PPP की तरफ से, उनकी तरफ से कोई बयान आया हो, जरदारी साहब ने कोई बयान दिया हो कि पाकिस्तान को गिरवी रख दिया गया है IMF के पास। बिलावल भुट्टो तो गालिबन उस वक्त फीडर पी रहे होंगे क्योंकि उनकी उम्र कम थी तो वो बयान देने की पोजीशन में नहीं थे। तो जरदारी साहब ने, गिलानी वज़ीर आज़म थे जो इनकी तरफ से, उन्होंने कोई बयान दिया हो कि पाकिस्तान को गिरवी रख दिया गया IMF के पास, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी ख़तरे में आ गई है वगैरह वगैरह। अवाम भी खामोश थी, सियासी जमातें भी खामोश थीं। अब जब इमरान ख़ान की हुकूमत ने IMF के साथ 6 अरब डॉलर कर्ज़ लेने का मुआहिदा किया है तो अपोजिशन PMLN और PPP ने आसमान सर पर उठा लिया है और कह रहे हैं कि वो IMF के मुआहदे को नहीं मानते। साबिक वज़ीर आला पंजाब और अपोजिशन लीडर जनाब शहबाज शरीफ का बयान मुलाहिज़ा फरमाएं
وہ فرما رہے ہیں کہ پاکستان IMF کے سامنے لیٹ گیا ہے، یہ ہے عمران خان کا نیا پاکستان، لیکن ان کو اپنا لیا ہوا قرضہ یاد نہیں ہے۔ بھائی آپ نے جب 2013 میں قرضہ لیا تھا تو آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ کیا اس وقت IMF کے پاس جانا اور ان سے قرض لینا حلال تھا اور اب حرام ہو گیا ہے؟ یہ تصویر دیکھیں، اس میں اسحاق ڈار صاحب IMF کی سربراہ سے قیمہ کریلا بنانے کا طریقہ سیکھ رہے ہیں، قرضے کے لیے مذاکرات نہیں کر رہے۔ اور تو اور جماعت اسلامی کے سربراہ سراج الحق صاحب فرما رہے ہیں کہ عید کے بعد مہنگائی کے خلاف، اس حکومت کے خلاف تحریک چلائیں گے۔ ان موصوف کی ٹوپی کو مجال ہے کہ نواز شریف کے دور حکومت میں اس ٹوپی کو ذرا بھر بھی جنبش آئی ہو۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، جس میں نے آپ کے ساتھ آپ کی یادداشت اور حافظے کو تازہ کیا ہے۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، جسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔